अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ, वही चैप्टर नंबर 3। इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो इसके जो क्वेश्चन है वो मैंने स्टार्ट आउट करना शुरू कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर्स, और उसके साथ हमने डिस्कस करना है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटेंस किन चीज़ों के ऊपर मैटर करती है, यानी किस चीज़ की अगर अमाउंट को हम इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है और किस चीज़ को अगर डिक्रीज़ करते हैं तो वो डिक्रीज़ आउट हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास क्या होते हैं। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर चार्जेस एंड एनर्जी इन इट। कैपेसिटर हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है एनर्जी को और एनर्जी के साथ साथ स्टोर करता है चार्जेस को। ओके, सो चार्ज को हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे भी आपको बताती चलती हूँ कि चार्ज हमारे पास क्या होता है। इट्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। सो देयर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड देन नेगेटिव चार्ज। सेकेंड इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी भी जिस्म की जो काम करने की हमारे पास सलाहियत होती है तो हम उसको क्या करते हैं, वो उसकी एनर्जी है। ओके, तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी शेप। आर्बिट्रेरी शेप मीन्स नॉट स्पेसिफिक, यानी उसकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। इसकी जो प्लेट्स हैं हम उसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। सो स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद एन इंसुलेटर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। इट मीन वी कैन से इज dielectric is a insulator. So when an insulator is called dielectric, कब हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर जो है एज एन डाइइलेक्ट्रिक भी वर्क कर सकता है? When an insulator shows the electric effect, then it is called dielectric. So what does this mean, electric effect? अगर आपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेजर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है तो आप प्रीवियस मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको विद इन स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। So a capacitor is said to be charged when its plates carry equal and opposite charge. कैपेसिटर को हम उस वक्त कहेंगे कि ये फुल्ली चार्ज है जब इसकी जो प्लेट्स हैं हमारे पास उनके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होगा। ओके, और कैपेसिटर कैन बी चार्ज बाय कंडक्टिंग इट एंड बाय अपोजिट प्लेट्स ऑफ द बैटरी। इसका मतलब ये होता है हम कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, इसको जो बैटरीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ, यानी जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो बैटरी की नेगेटिव साइड है उसको कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। चलें जी, अब आगे हमारे पास the magnitude of charge Q stored in a capacitor is directly proportional to the potential difference V between the plates. इसमें क्या कहते हैं कि Q जो है हमारे पास चार्ज जो उस कैपेसिटर स्टोर करता है, हमने पढ़ा है ना यहाँ पे कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस हमारे पास होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। तो जो चार्ज वो स्टोर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है जी, जो प्लेट्स के ऊपर होता है, जो प्लेट्स के बिटवीन होता है, सॉरी। ओके, हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ डायरेक्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्जी तो नहीं चलनी कि हम डायरेक्शनैलिटी को डायरेक्ट इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दें। जब भी आप हमेशा याद रखें कि हम साइन ऑफ डायरेक्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वी यूज़ सम स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे सी यूज़ करते हैं। हे सी इज सेड टू बी अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, where C is called capacitance of a capacitor. अच्छा, what is the, अब एक क्वेश्चन हमारे पास बिल्ट आउट हो जाता है कि what is a capacitance of a capacitor, कि capacitance of capacitor हमारे पास क्या है। what is a capacitance of a capacitor, कि capacitance of capacitor हमारे पास क्या है? it is the ability of a capacitor to store the charge capacitance and depend upon area, रिलेटिव पोजीशन एंड इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। यानी कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की एक स्ट्रेंथ है, एक कुव्वत है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो वो कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट हमारे पास जो है एरिया है, प्लेट्स का एरिया, रिलेटिव पोजीशन कि प्लेट्स किस डिस्टेंस के ऊपर प्लेस की गई हैं, और यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है या उनके दरमियान जो पोजीशन है उनकी वो क्या है, और साथ में हमारे पास एक इंसुलेटिंग मीडियम जो मैंने कहा डाइइलेक्ट्रिक हम प्लेस करते हैं उसके ऊपर ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तीन चीज़ों के ऊपर, फर्स्ट एरिया, सेकंड रिलेटिव पोजीशन एंड सेकंड इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल।
चलें, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरीके से ये इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और ऑल दिस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैपेसिटेंस ऑफ डिपेंड ऑन द एरिया, relative position of the plates and then insulating material between the plates। पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है कि एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, किस तरीके से कैपेसिटेंस जो है एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स बना दी हैं। लेट अस सपोज दिस कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल कंटेन अ नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली, ठीक है, और ये प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे। ठीक है, चलें जी, अब फर्स्ट इसकी क्या है कि मेजर इन स्क्वायर मीटर, यानी जो एरिया हमारे पास होता है हम उसको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है जी, और कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया ऑफ जो प्लेट्स है वो कैपेसिटेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम एरिया को डिक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है ना वो भी साथ में डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद हम सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है पोजीशन ऑफ द प्लेट, यानी अगर हम प्लेट की पोजीशन यानी उनका डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है जी, और अगर हम डिस्टेंस को इनको आप एक दूसरे के करीब लेते आएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके क्या मतलब है कि जो हमारे पास पोजीशन है हम उसको मेजर करते हैं मीटर के अंदर। यूनिट क्या हम यूज़ करते हैं, मीटर। द कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब ये है कि पोजीशन इंक्रीज़ करेगी अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो पोजीशन डिक्रीज़ हो जाएगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने डिस्कस करना है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। चलें जी, ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि नेगेटिव चार्ज है, और इनके सेंटर में, दोनों प्लेट्स के सेंटर में मैंने प्लेस किया हुआ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जब भी हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कैपेसिटर है उसकी चार्जेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। माय पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के सेंटर में तो उनकी जो चार्जेस की स्टोर करने की स्ट्रेंथ होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। चलें जी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के साथ। डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बताया है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है मटेरियल को अगर हम प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप। चलें जी, एक और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बच रहा था, मैं सोच रही हूँ कि वो भी आपको बताती चलूँ कि हाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ इंक्रीज बाय बाय प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। वो कहते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ हो जाती है। हम सिंपल तो कह रहे हैं ना कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान तो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो इंक्रीज़ कैसे हो जाती है, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको हमने कहा है कि दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का हम इसको नेम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे।